नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ई स्कूट प्रबंधन को लोग दोषी ठहरा रहे हैं कि ये पैसा उठा के और सहारा को दे दिया। तो हमने सोचा कि उसका कुछ हम डिटेल आप लोग को बता दें। बहुत दिन से, लगभग 2-3 साल से हम लोग वीडियो बना रहे हैं और बता रहे हैं कि सहारा का जो टीम है वो बहुत पहले से ही शुरू कर दिया था अपना काम जाल फरोशी का। मतलब एक इस तरह का जाल बुना था जिससे लोगों को पता भी नहीं चले और पैसा ये गबन कर जाए और पेपर में आप कमजोर रहे। इसका ध्यान रखा गया है टोटली सहारा के तरफ से कि जैसे क्यूसॉप लेके आप जाइएगा तो उसमें लिखा हुआ नहीं है कि आप हम इंटरेस्ट देंगे। क्लियरली घुमा फिरा के समझाया गया एजेंटों को और मूलधन गायब हो गया है और मूलधन के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। तो ये सहारा इंडिया कमर्शियल, पहले तो सहारा इंडिया थी पार्टनरशिप फॉर्म, उसके बाद सहारा इंडिया कमर्शियल, फाइनेंशियल के बाद रियल एस्टेट और हाउसिंग जिसका सेबी के साथ केस हुआ, उसके बाद क्यूसॉप, तब सोसाइटी के बाद आपका ई स्कूट। तो हम लोग के हिसाब से ये 5वां 6ठा बार लोगों के हिसाब से गलती करते गए, गलती पे गलती, पहला दूसरा तीसरा चौथा 6ठा बार ये गलती है जिसमें का ई स्कूट में फंसा हुआ है, जो एजेंट हुआ चाहे जमा करता हो। क्योंकि ई स्कूट जब शुरू हुआ तब तक लोग को पता चल चुका था कि सहारा पैसा वापस नहीं कर रही है और इस ग्रुप से लिंकेज अगर कोई भी स्कीम हो कहीं दूर दूर तक तो उसमें पैसा नहीं लगाए, डूबेगा। और हम लोग क्लियरली बोले भी थे कि ये स्कूट करता क्या है, इसके डायरेक्टर कौन है, सहारा से रिलेटेड कैसे है, पहले इस सब का पता लगा लीजिएगा तब रुपया आप जमा कीजिएगा। लेकिन जिनको टेस्ट करना रहता है कि हाँ थोड़ा छू के देखते हैं कि कैसा लगता है, तो ये छू के देखने में बहुत लोग फंस चुके हैं। अब वो आके रोड पे ये कर रहे हैं कि हमारा भुगतान नहीं कर रही है। तो भुगतान ये 2010 से नहीं कर रही है, सहारा सेवी के नाम पर कभी ये हो गया वो हो गया, इधर से उधर। जब तक इसका री इन्वेस्ट और रिन्यूअल चालू था, इसका ऑफिस खुल रहा था, रिन्यूअल री इन्वेस्ट बंद हो गया, तो ऊपर से पैसा आने का कोई लटपट इसका रहता नहीं। आप जितना ही ब्रांच से कलेक्शन करके भेजिएगा उससे कम ही फंड हेड ऑफिस से नीचे की तरफ आता रहा है, जो रेशियो। आप लोग जो फ्रेंचाइजी मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर है, एक बार उस पर देखिएगा आप लोग कि पैसा जितना आप मार्केट से कलेक्ट करके दे रहे हैं, क्या उससे ज्यादा किसी मंथ में हेड ऑफिस ने आपको दिया है? नहीं। और देखिए संपत्ति का जहां तक बात है, संपत्ति भी सहारा बनाई है शुरू से, क्योंकि लोग बोलते हैं 40 साल की कंपनी, तो 40 साल की कोई कंपनी नहीं है इसके पास। जो भी कंपनियां हैं, सोसाइटी तो इधर 2010 के बाद बनी हुई है, खाली कहने के लिए 40 साल है। और कब ये कमर्शियल से फाइनेंशियल से आपका रियल एस्टेट से क्यूसॉप से सोसाइटी में कन्वर्ट हो गई, लोग को पता नहीं चला। कोई भी एजेंट एक बार भी ऑब्जेक्शन नहीं किया कि ऐसा क्यों कर रही है, कि जब कमर्शियल ठीक था तो फाइनेंशियल का क्या जरूरत था, जब फाइनेंशियल ठीक चल रहा है तो हमको क्यूसॉप का, रियल एस्टेट हाउसिंग का क्या था जब बिना सेबी का परमिशन का आप नया कंपनी बना रहे। तो कोई कुछ पूछता नहीं था इसके मैनेजमेंट में, जो करते थे सुब्रत राय सहारा करते थे और इन लोगों को बोल देते थे कि आप मार्केट से पैसा उठाते रहिए। तो ई स्कूट रेंटल्स वाले लोगों के साथ भी सहानुभूति है हम लोगों की, खैर उस तरह की नहीं है जिस तरह से लोग फंसे हुए हैं अनजान में। ये लोग जानबूझ के फंसे हैं और आज आके बहुत दिन से हम लोग भी बता रहे हैं कि नहीं जमा कीजिए, नहीं जमा कीजिए, ये फर्जीवाड़ा का गैंग है। केवल जब देश के गृह मंत्री बोल दिए हैं कि सहारा का गबन अखिलेश के सरकार में हुआ था, तो गबन तो घोषित कर दिए हैं कि खा गई है। अब इस पे कार्रवाई का बारी आता है, जो कि हो नहीं रहा है, हम लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं। तो जल्द ही हम लोग अब कार्रवाई की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि पोर्टल से पे जो डाटा है वो मेल नहीं खा रहा है। तो जब तक इनको जेल नहीं होगा तब तक इनका डाटा मेल नहीं खाएगा। इसके लिए हमने ये कोशिश किया है कि जितने भी चारों सोसाइटियों के की मैनेजरियल पर्सन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में लोग हैं, उनका नाम पता एड्रेस कहीं से मिल जाए। और लास्टली हम लोगों को एफआईआर और इन लोगों की कार्रवाई अपने स्तर से ही करना पड़ेगा, उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। और क्यूसॉप का जहां तक बात है, 10 तारीख को डेट है जुलाई में, अगर उसमें भी नहीं होता है तो उसमें तो बहुत बड़े बड़े महारथी लोग डायरेक्टर रह चुके हैं, तो उसमें भी हम लोग डायरेक्ट अब एफआईआर के तरफ ही चलेंगे।
क्योंकि ब्रांच बंद करके ये लोग सोच रहा है कि कोई कुछ पूछेगा नहीं, पोर्टल के भरोसे हम लोग गायब हो जाते हैं। ब्रांच से भुगतान होगा, ब्रांच से भुगतान होगा, तो बंद करने के लिए तो कोई कहा नहीं, अपने बंद करके ही फरार है। और खोलने के लिए क्या कर रही है ये बताए। सुब्रत राय सहारा के मरने के बाद से कोई भी ऑफिशियल आदमी आके ये नहीं बोला कि हम सहारा ग्रुप चलाएंगे, चाहे क्या करना है नहीं करना है। लोग अनाप शनाप जो अपना मन में आया लोग बोलते रहे हैं, कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है। तो अब हम लोग को कार्रवाई करने की तरफ अब बढ़ना है, क्योंकि पोर्टल पे हमने ट्राई किया था, आज भी मैसेज आ गया, सहारा के पोर्टल पे भी अपलोड है फॉर्म, वहां पे दिख जा रहा है ब्रांच में, लेकिन सीआरसीएस को ये प्रोवाइड नहीं कर रही है। क्या क्राइटेरिया रखा है सहारा ने डाटा देने का, इस हिसाब से डाटा दे रही है कि लोगों का पैसा सही समय पर मिल नहीं जाए और ये 5,000 करोड़ खत्म नहीं हो जाए कि हमारा ड्रामा खत्म हो जाए। तो एक मतलब कुछ एक लिमिटेड डाटा दिया जा रहा है, स्कैन किया हुआ जो डॉक्यूमेंट है सहारा के तरफ से सीआरसीएस को, जिससे कि भुगतान जो है वो डिले हो। तो इसमें सीआरसीएस को कहां घाटा है, उसका भी अपना खर्चा चल रहा है पोर्टल के पैसा से ही। लेकिन कार्रवाई की अब जरूरत पड़ गई है, और जो इस में फंसे हुए हैं उनको सलाह है कि जल्द से जल्द एफआईआर करके इसका जो मलाई खाए हैं उन लोगों का नाम रखते हुए 420 406 में केस करके इनको अरेस्ट कराइए। अगर पैसा नहीं दे रहे हैं तो मत कीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर रिजाइन करके सब भाग जाए, उसके बाद फिर आप लोग वहीं क्यू शॉप है इसके तरह झाल बजाइएगा। तो जल्द से जल्द केस करके कार्रवाई करे। जो अगर आश्वासन मिला है कि 4 महीना बाद मिलेगा, तो क्यों 4 महीना बाद मिलेगा? कोई कोरोना आया है, रिसेशन आया है, क्या आया है इस स्कूटर रेंटल में कि आपका भुगतान रुक गया? और सितंबर में कहां से पैसा आ जाएगा कि आप देना शुरू कर दीजिए? तो इसीलिए जरूरी है जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू कीजिए, ताकि जो दोषी हैं वो जल्द से जल्द गिरफ्त में आए, नहीं तो रिजाइन करके सब भाग जाएगा। तो देर करने की जरूरत नहीं है। बाकी इधर का जो अपडेट है वो हम देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, यही बताना था कि कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए लीगल में, नहीं करिएगा लटका रह जाएगा। और जो लोग का डिपॉजिट 2023 के बाद मैच्योर हो रहा है उनका तो ब्रांच से ही होना है, तो ब्रांच क्यों बंद है? आप जिसका मैच्योरिटी पूरा हुआ है 23 के बाद, सीधे एफआईआर करिए 420 में कि पैसा उठाया, मैच्योरिटी के टाइम ऑफिस बंद है। और डाटा हम व्यवस्था कर रहे हैं, सारे मैनेजमेंट ब्रांच मैनेजर को भी पार्टी बनाना पड़ेगा मजबूरन। हम तो नहीं कहते हैं कि ब्रांच मैनेजर को पार्टी बनाइए, क्योंकि उनका क्या दोष है, लेकिन अगर वो आपका सहायता नहीं कर रहे हैं तो जहां पे ये पैसा जमा हुआ तो फर्स्ट पार्टी आपको ब्रांच मैनेजर को ही बनाना पड़ेगा, तब इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेंगे। तो ब्रांच मैनेजर को जरूरत है कि अपडेट वहां से लें कि जो मैच्योरिटी पूरा हुआ 23 के बाद वो लोग कहां जाके पैसा मांगे। डेथ क्लेम जिसका नहीं है उस पे व्यवस्था पोर्टल पे, वो लोग कहां मांगे। ज्वाइनिंग पॉइंट खा गया, उसका क्या कह रहा है मैनेजमेंट? बहुत बड़ा रकम है सहारियन में, उसका क्या करना है? क्यों सब के लिए लोग कहां जाए? तो लास्टली यही उपाय है, एफआईआर होता है तो ये पैसा देते हैं, और बड़े बड़े लोगों का नाम अगर एफआईआर में रहेगा तो हो सकता है कि कहीं खूर-खार हो ऑफिस खोलने के दिशा में। हम लोग नहीं चाहते हैं कि ऑफिस बंद हो। क्यों बंद हो? आप खोल के पेमेंट करिए। आप तो भागे हुए हैं ऑफिस बंद करके, और लोग यहाँ बोल रहे हैं कि आप ऑफिस खुलेगा, ऑफिस से ये तो बंद करके भागा हुआ। हम लोग तो चाह रहे हैं क्या कि ऑफिस खोलो, तुम ऑफिस खोलो और बताओ। हम लोग को क्यों वीडियो बना के बताना पड़ रहा है? सारा अपडेट आके ऑफिस से दीजिए। आप लोग जो इसका पैसा खाए हैं और जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, आज इसका इससे सैलरी ले रहे हैं, उन लोगों को आके बताना चाहिए कि हाँ ज्वाइनिंग पॉइंट कैसे करना है, वैसे करना है। आज पता चल रहा है कि ज्वाइनिंग पॉइंट हटाना है। 1.5 साल बीत गया पोर्टल आए हुए, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। बहुत ऐसा चीज है जो कि पोर्टल के लिए नहीं। पोर्टल पे तो मात्र 5,000 दिया गया है कि त्वरित जो लोग कंप्लेन किए हुए हैं उन लोगों का पैसा दे दीजिए। तो ये पोर्टल के भरोसे ही सारा सिस्टम बंद करके बैठी हुई है। तो जब तक इनके बड़े बड़े महारथियों पर एफआईआर नहीं होगा, बिहार में 2-4 गो हुआ है, उसका डिटेल हम जल्द ही आप लोगों को बताएंगे। इसी महीना में हियरिंग है पटना हाई कोर्ट, उसका भी डिटेल हम अपलोड देंगे कि क्या क्या कहाँ कहाँ हो रहा है। कुछ एजेंट लोग ही केस किए हैं, बहुत बढ़िया केस। क्योंकि एफआईआर होगा, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे क्यूसॉप हो, चाहे कोई भी स्कीम हो, 420 का धारा लगना है कि पैसा हमसे लिया गया मैच्योरिटी के लिए और देने के समय ऑफिस बंद करके फरार है। और कहीं भी रोक नहीं है कि आप कहीं केस नहीं कर सकते हैं। पोर्टल पे चले गए, पोर्टल पे आप गए
और वहाँ से डिफिशियंसी आ गया कि आपका डाटा मैच नहीं करता है, तो उस पेपर को भी लगाते हुए आप केस करिए कि तो डाटा ही नहीं दिया है, पैसा का तो दूर का बात है। जो आदमी डाटा नहीं दे पाया सीआरसीएस को, उसमें तो एक प्रूफ वो भी हो गया आपका कि सहारा सोसाइटी में जमा किए, बॉन्ड में सब कुछ सही है और पोर्टल बता रहा है कि आप गलत हैं। इसका मतलब कि 420 किया है सहारा हमारे साथ, तो इन लोगों दोषियों पे कार्रवाई जल्द से जल्द हो। खैर, जैसा अपडेट रहेगा हम आप लोग को जल्द ही करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।